आज का हमारा प्रॉब्लम प्रोजेक्टाइल मोशन पर है। इस प्रॉब्लम में हमें दे रखा है कि एक पार्टिकल 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पर फेंका गया है। कहाँ से? ग्राउंड से 10 मीटर हाइट पर। मतलब कि ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये है हाइट 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये 10 मीटर हाइट है। यहाँ से एक पार्टिकल इस हॉरिजॉन्टल से, है ना, 30 डिग्री एंगल बनाते हुए कितने के स्पीड से फेंका जा रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंका जा रहा है। तो ये पार्टिकल फाइनली ग्राउंड पर ऐसे गिरेगा। हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम रेंज कहेंगे, जैसा कि आप थियरी में पढ़ चुके हैं, और हमको यही रेंज निकालना है। ठीक है, तो देखो प्रॉब्लम बहुत आसान है। अगर मैं इस वेलोसिटी को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दूं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना होगा? वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना हो जाएगा? आप ये जानते हैं कि अगर ये एंगल दे रखा है आपको, तो ये हो जाएगा आपका u cos 30 डिग्री। u दे रखा है 10, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये कट कर आ गया हमारा 5√3 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मैं ये निकाल लूँ कि मेरा पार्टिकल यहाँ से ग्राउंड तक गिरने में कितना समय लेता है, तो उस समय से मैं इस स्पीड को मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा ये रेंज निकल जाएगा। ठीक है, तो दूसरा मेरा काम क्या हो गया? दूसरा मेरा काम हो गया कि ये पार्टिकल कितने समय में इस ग्राउंड पे गिरेगा, वो टाइम निकालो। मतलब कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो। देखिए, उसके लिए हम इस पार्टिकल के वर्टिकल मोशन को कंसीडर करेंगे। देखिए वर्टिकल मोशन को, है ना, वर्टिकल मोशन। इसमें क्या था? इसमें हमारा पार्टिकल देखिए यहाँ से फेंका जा रहा है। इस पॉइंट को मैं, चलिए T बोल देता हूँ। तो मेरा पार्टिकल जो है वर्टिकली कितने के स्पीड से ऊपर जाएगा? यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा स्पीड का, वो हो जाएगा u sin 30 डिग्री। u sin 30 का मतलब मैं यहाँ लिख दूँ पहले, तो ये uy कह लीजिए इसको, u sin 30 डिग्री मतलब ये 10 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, ये 5 मीटर पर सेकेंड है। अब हम केवल वर्टिकल मोशन कंसिडर कर रहे हैं। तो वर्टिकली ये पार्टिकल जब यहाँ से फेंका गया था, उसका डिस्प्लेसमेंट फाइनली कितना हो जा रहा था? उसका डिस्प्लेसमेंट ये हो जा रहा था, क्योंकि पार्टिकल वापस ग्राउंड पे गिर चुका है। और ये कितना डिस्टेंस दे रखा है? ये दे रखा है 10। तो मैं इसको एक तरीके से ओरिजिन मान लूँ, और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस हो गया आपका h = 10 मीटर। फार्मूला क्या लगेगा हमारे पास? हमारे पास फार्मूला लगेगा h = ut + ½ gt²। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, मैंने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव से डिनोट किया है, तो इसका मतलब है कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं नेगेटिव से डिनोट करूँगा। मीन्स जो फिजिकल क्वांटिटी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगा, और जो फिजिकल क्वांटिटी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, उसका वैल्यू नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से, है ना, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो इसको आप -10 लिखेंगे। u की जगह पर आप ये वाला u लेंगे, क्योंकि ये फार्मूला है दरअसल, इस u से कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा t, ये g भी नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। इसको हमने काट दिया, ये 5 हो गया, और फाइनली ये मेरा हो गया -2
इक्वल्स टू टी माइनस टी स्क्वायर। एक्चुअली हमने 5 से डिवाइड कर दिया है, और पीछे वाला प्रॉब्लम अगर आपको याद होगा तो दरअसल वही प्रॉब्लम बन गया ये। मैं इसको इधर ले आता हूँ, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी, पहले से मेरे पास -2 था, दैट इज 0। ये क्वाड्रेटिक है, इसको मैं फैक्टराइज करता हूँ, ये होगा t -2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में t + 1 इक्वल्स टू 0। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो t इक्वल्स टू 2 या फिर t इक्वल्स टू -1 सेकेंड आएगा। तो -1 सेकेंड का तो कोई मतलब नहीं है, इसको आप हटा दीजिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा 2 सेकेंड आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि मेरा पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गिरने में 2 सेकेंड समय लेता है। तो रेंज के लिए क्या बताया था हमने आपको, रेंज बहुत आसान हो गया। अब देखिए ये रेंज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये 5√3 इंटू ये वाला टाइम 2, मतलब 10√3 मीटर हमारे पास आ गया। आप में से कुछ लोग इस बात को पूछना चाहेंगे कि हमने आखिर ये फार्मूला क्यों अप्लाई कर दिया। तो देखो ऐसा है कि ये जो पार्टिकल हॉरिजॉन्टली जब मूव कर रहा है, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो हॉरिजॉन्टली इस पर किसी तरह का कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया। और यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक ही फार्मूला है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ देखिए डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा।